डियर राहुल गांधी, ये दोगलापन कैसे? आपके ही स्टेट झारखंड में स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहा है, अभी आप कहाँ हो? आपको कुछ दिख नहीं रहा? 29 जुलाई से स्टूडेंट सड़कों पर बैठे हैं, लेकिन आपकी प्रायोरिटी कुछ अलग ही लग रही है। पार्लियामेंट के बाहर अलग ही पॉलिटिकल ड्रामा चल रहा है, लेकिन अपने ही स्टेट के स्टूडेंट्स की आवाज सुनने का टाइम आपके पास नहीं है? और ये ना सिर्फ पेपर लीक का इशू नहीं है। स्टूडेंट्स का आरोप है जेपीएससी एग्जाम में कई सीरियस इरेगुलरिटीज हुई है। सबसे पहले एग्जाम का ऑफिशियल कट ऑफ ही डिक्लेयर नहीं किया गया। सोचो, ट्रांसपेरेंसी का बेसिक रूल ही फॉलो नहीं हुआ। एक कैंडिडेट का क्लेम है कि उनके 300 में से 299 मार्क्स आए। मैंने 299 नंबर लाए 300 में, फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। और दूसरी तरफ एक और कैंडिडेट 100 में से सिर्फ 32 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, जिनमें लगभग 15 सही थे, फिर भी उनका सिलेक्शन हो गया। अगर ये सच है तो राहुल गांधी जी आप हो कहाँ? और कहानी यहाँ तक खत्म नहीं होती। इन्वेस्टिगेशन में एक गवर्नमेंट ऑफिसर अभय तिवारी का नाम सामने आया, जिनके खिलाफ रिक्रूटमेंट रैकेट चलाने का आरोप लगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो एक तरह गवर्नमेंट ऑफिशियल थे और साथ ही टीएसआर डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड में मार्केटिंग मैनेजर भी थे। सबसे इंटरेस्टिंग बात सुनो, इसी कंपनी ने जेपीएससी एग्जाम कंडक्ट किया था और रिपोर्ट्स के हिसाब से मई 2025 में जेएसएससी ने इसी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट वायलेशन के चलते ब्लैक लिस्ट किया था। फिर भी बाद में जेपीएससी एग्जाम कंडक्ट करने का कॉन्ट्रैक्ट इसी कंपनी को मिल गया। हाउ? झारखंड में एग्जाम कंट्रोवर्सीज कोई नई बात नहीं है। सालों से पेपर लीक और रिक्रूटमेंट स्कैम के एलिगेशन सामने आते रहे हैं। कुछ एस्पिरेंट्स का तो ये भी सीधा आरोप है कि पैसे लेकर लोगों को गवर्नमेंट जॉब्स दिलाई जाती है, चाहे उनके एक्चुअल रिजल्ट्स कुछ भी क्यों ना हो। जब नीट पेपर लीक हुआ था तब पूरा देश बोला था, यूट्यूबर्स बोले, मीडिया बोली, खास करके सारे ऑपोजिशंस भी बोली, और बोलना भी चाहिए था। तो फिर यहाँ सब साइलेंट क्यों है? चाहे सरकार किसी भी पार्टी की हो, अकाउंटेबिलिटी सबसे मांगनी चाहिए। अब इसका मतलब तो सीधा यही लग रहा है कि रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट ही सिर्फ बात करो ताकि देश की पावर अपने हाथ पे ले सके। You may agree with me or not, but one thing has definitely changed after the CJP protest. An entire generation of students and Gen Z has realized that they have the power to raise their voice against injustice.